एक साधु नेपाल की सीमा में रहता था। भगवान की कथा है। उस साधु को अपनी झोपड़ी में 3 रात से लगातार सपना आ रहा था और सपने में उसको ऐसा दिख रहा था कि जो नेपाल और इंडिया की सीमा है, कैलाली बॉर्डर है, गौरी फंटा बॉर्डर, वहाँ पर नेपाल सीमा में दाहिने साइड में 5 फुट की गहराई में बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। 3 रात लगातार सपना देखते देखते वो साधु हैरान हो गया। तो उसने एक दिन कुदाल उठा ली, कंधे पर रख ली और नेपाल इंडिया की सीमा पर पहुंच गया। लेकिन वहाँ पुलिस का पहरा रहता है। हर समय पुलिस, एक पुलिस जवान हटे तो दूसरा डटे। अब वो कैसे खोदे, तो एक दिन भर घूमता रहा। तो एक पुलिस जवान ने पूछा, साधु बाबा, आप दिन भर कुदाल कंधे पर धर करके घूम रहे हो, यहाँ क्या है, इरादा क्या है? तुम साधु, तुम्हारे हाथ में माला हो, कमंडल हो, शास्त्र हो तो शोभा देता है। ये कुदाल, ये तो शोभा नहीं देती। जैसे मैं यहाँ कुदाल लेकर आऊं तो अच्छा लगेगा। महात्माओं में केवल परशुराम ऐसे महात्मा थे जो फरसा लेकर चलते थे। फरसा माने कुल्हाड़ी। अभी भी बहुत से महात्मा कुल्हाड़ी रखते हैं, उसको तब्बल बोलते हैं। तो महात्मा ने उस पुलिस जवान से कहा कि मैं कहना नहीं चाहता हूं आपसे, क्यों घूम रहा हूं कुदाल कंधे पर रखकर, परंतु फिर भी कह देता हूं, क्योंकि कहे बिना भी कुछ होने वाला नहीं। उस महात्मा ने हंस करके कहा कि जहां पर तुम खड़े हो, पहरा दे रहे हो, 3 रात से सपना आ रहा है कि यहाँ 5 फुट गहराई में बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। अब मैं सोचता हूं कि तुम हटो तो मैं खोद लूं, तो तुम हटते हो तो दूसरे की ड्यूटी लग जाती है, तो खोदूं कैसे? इसलिए यहाँ कुदाल लेकर कंधे पर घूम रहा हूं। तो उस पुलिस जवान ने कहा कि बाबा, मुझे भी 3 रात से एक सपना आ रहा है। सबको सपना आता है। तो उस बाबा ने कहा, आपको क्या सपना आता है? बोले, मुझे ये सपना आता है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में एक महात्मा रहता है, उसकी झोपड़ी है, वो जहाँ सोता है वहीं पर खजाना गड़ा हुआ है। तो महात्मा ने कहा कि जो तुम एड्रेस बता रहे हो वो तो मेरी ही कुटिया है और मैं ही सोता हूं। बोले, मुझे वहां का सपना आ रहा है। महात्मा बोला, मुझे यहाँ का सपना आ रहा है। बोले, बस यही संसार का खेल है, जो जहां रहता है वहां का सपना आता ही नहीं, दूसरी जगह का ही आता है। लेकिन तुम जहां रहते हो वहां भी खजाना है, तुम जहां हो। तो महात्मा कुदाल लेकर के दौड़ा और जहां सोता था कुटिया में वहीं जाकर खोदा, उसे बहुत खजाना मिला। याद रखना भाइयों बहनों, आपसे भी निवेदन करूंगा, ये भगवान यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ मिलेगा, ये भगवान तुम जहाँ हो वहीं मिलेगा। लेकिन 5 फीट गहराई में खोदना है, यानी 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में करने वाले को ही भगवान की उपलब्धि होती है। ऐसे भगवान नहीं होते। बहुत मंदिरों में लोग जा चुके हैं, मिला वुला कुछ नहीं, जहाँ देखो वहीं खड़े।
माधवलाल, कोई ज्ञान नहीं। भगवान तुम ढूंढ रहे बन बन, वो घट घट में समाया है। संत कबीर से पूछा गया कि भगवान कैसे मिलेगा, तो संत कबीर ने कहा कि घूंघट हटाने से मिलेगा, घूंघट हटाओ। तो किसी आदमी ने कहा कि हमारे तो घूंघट है ही नहीं, स्त्रियां घूंघट डालती थी वो भी हटा चुकी हैं, लेकिन ना स्त्रियों को मिला ना पुरुषों को मिला। पुरुषों ने तो घूंघट कभी काढ़ा ही नहीं, इनका तो हटा ही हटाया है। और स्त्रियां घूंघट काढ़ती थी वो भी हटा चुकी हैं, लेकिन भगवान नहीं मिला। तो कबीर हंसने लगे, बोले मैं इस कपड़े की घूंघट की बात नहीं कर रहा, ये घूंघट हटाओ या ना हटाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असली घूंघट क्या है? घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोलना है तो घूंघट क्या है? घूंघट माने पर्दा होता है, और पर्दा का अर्थ होता है जो किसी चीज को छिपाने के काम आता है, उसे पर्दा कहते हैं। तो आपके और परमात्मा के बीच में पर्दा क्या है? वो माया का पर्दा है, माया का घूंघट ही हटाना है। तो माया क्या है? माया का नाम लेते ही लोग सोचते हैं धन माया है, गाड़ी माया है, सामान माया है, जमीन माया है, स्त्री माया है, दुकान माया है। कितने लोग कहते हैं ये सब संसार माया ही है, ये पेड़ पौधों को माया मानते हैं, धन दौलत को माया मानते हैं। यदि स्त्री माया है तो पुरुष तो माया का पति है, तुम तो उसके पति हो ना, तो तुम तो माया के और ऊपर हो, माया के स्वामी जी। स्त्री माया नहीं है, धन माया नहीं है, ये दुकान मकान गाड़ी सब माया नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी की जरूरत की चीजें हैं, ये माया नहीं है। इस भ्रम में मत पड़ो। आज माया का परिभाषा बता दूंगा मैं। घूंघट की